Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine. So आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हनी शकल NCERT बुक क्लास 6 इंग्लिश से हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर चैप्टर सेकेंड। एक्सप्लेनेशन हम इसका हिंदी में देखेंगे। इस वीडियो में ओनली एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को किया जाएगा। तो हम लाइन बाय लाइन वर्ड्स के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि डॉग जो है वो कैसे खुद के लिए एक नया मास्टर ढूंढता है, आखिर उसे मास्टर ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो किसी किसी अपना मास्टर बनाता है और फाइनली कौन उसका मास्टर बनता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया हुआ है, बिफोर यू रीड यू मे नो डैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो कुत्ता होता है और जो वुल्फ होता है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब सेम टू सेम लगते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals। आप लोगों को ये पता होगा या हो सकता है कि आप लोगों को ये पता हो कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने जानवरों को अपना पालतू बनाना स्टार्ट किया था। हियर इज़ द स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टैम एनिमल। और इस चैप्टर में, इस स्टोरी में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे एक कुत्ता है जो है वो पालतू जानवर बना। ठीक है, तो इसी पे ये चैप्टर है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कुत्ते को, डॉग को कैसे अपना एक नया मास्टर मिला, कौन कौन मिला, क्यों उसने रिजेक्ट किया और फाइनली उसने किसी अपना मास्टर चुना। Okay, first, dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। क्या होता है, डॉग्स जो थे वो पहले खुद के ही मास्टर वो खुद ही हुआ करते थे। वो लोग भी वैसे ही अपनी ज़िंदगी जिया करते थे जैसे कि वुल्फ्स जीते हैं, पूरी तरीके से आज़ादी के साथ। वो खुद अपने लिए भोजन मतलब किया करते थे, जानवर का शिकार किया करते थे और उसे ही खाते थे, आज़ादी से इधर उधर घूमते थे। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न, कब तक, जब तक ये एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ। हु वॉज इल प्लेस्ड, जो क्या था कि वो अनसेटिस्फाइड था, अनहैप्पी था, वो खुश नहीं था अपने ज़िंदगी से। विथ दिस वे ऑफ लाइफ, वो जैसी ज़िंदगी जी रहा था उससे वो खुश बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। सिक एंड टायर्ड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब इधर उधर घूम, वो अपने आप को परेशान हो गया था कि वो इसे अपने इधर उधर घूम करके खुद के लिए ही हर काम करना पड़ता है। मतलब ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वेयर स्ट्रॉन्गर देन ही। किस लिए वो परेशान हो गया था, इधर उधर घूम करके उसे क्या करना पड़ता था, तो अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी और उसके बाद वो और भी ज़्यादा मतलब डरा डरा सा रहता था। किससे, तो जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे उनसे वो डर डर करके रहा करता था कि कहीं कोई उसे मार न दे। सेकेंड, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। फिर उसने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस पृथ्वी पर जो सबसे ताकतवर है उसका मैं नौकर बन जाऊँ। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और उसके बाद वो निकल पड़ता है अपने लिए एक मास्टर ढूंढने के लिए। तो क्यों परेशान था वो डॉग, इसलिए परेशान था क्योंकि उसे अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी और अपने से स्ट्रॉन्गर जानवर से उसे डर करके रहना पड़ता था। इसलिए उसने सोचा क्यों न किसी ताकतवर जानवर जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो उसका मैं नौकर बन जाऊँ, जिससे कि उसके जो बड़े बड़े जानवर हैं उससे उसे डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ वो जो खाएगा उसे वो खाने को भी मिल जाएगा। थर्ड, ही वॉकड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। फिर क्या होता है कि उसे वो चलता जाता है और तभी उसे किंग्समैन मिलता है, मतलब एक रिलेटिव मिलता है। जो कौन होता है वो, तो एक बहुत ही बड़ा सा उल्फ होता है जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, तो स्ट्रांग होता है और बहुत ही वायलेंट होता है। ठीक है, मतलब बहुत डरावना, उससे लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्गर है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द उल्फ आस्क्ड। तो वो उल्फ भेड़िया पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग, कुत्ते तुम कहाँ
तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? तो फिर वो डॉग बोलता है कि मैं अपने लिए एक सर्विस ढूंढ रहा हूँ जो जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ क्या। तो फिर वो पूछता है क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे उल्फ? फिर वो उल्फ बोलता है आई डोंट सी वाई नॉट द उल्फ सेड। वो उल्फ बोलता है क्यों नहीं, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके मास्टर बनने में। ओके, अब देख लेते हैं आगे। ओके, एंड दिस अग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और इस मतलब वो एग्री कर जाता है उल्फ कि ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए रेडी हूँ। इसके साथ बाद वो दोनों साथ ही रहने लगते हैं, साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। फोर्थ है दे वॉकड एंड ऑल ऑफ अ सडन द उल्फ लिफ्टेड हिज नोज। वो चल रहे होते हैं और तभी क्या होता है, अचानक से जो भेड़िया होता है वो अपनी नाक को खड़ी कर लेता है। स्निफ्ड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द bushes एंड क्रिप डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और फिर क्या करता है, वो वहाँ से जल्दी से भागता है, मतलब मूव्ड करता है, और वहाँ की जो झाड़ियाँ होती है उसमें वो मतलब छुप जाता है उस जंगल में। और जिस रास्ते से वो जा रहा होता है वहाँ से हट करके वो बशेज में छुप जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। और ये देख करके क्या होता है कि वो डॉग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? क्या हुआ मास्टर? वो पूछता है। ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो? आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप डर गए? फिर वो उल्फ बोलता है कांट यू सी, तुमने नहीं देखा? देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। और बोलता है कि अरे तुमने नहीं देखा, वहाँ पे एक बियर है जो कि हम दोनों को खा सकता है। वो हम दोनों, हमें भी खा लेगा और तुम्हें भी खा जाएगा। फिफ्थ है सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द उल्फ। और ऐसा देखते हुए उस डॉग को लगता है कि जो बियर है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है उल्फ से। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। फिर उस डॉग को लगता है कि नहीं, इससे स्ट्रॉन्गर तो बियर हुआ, तो फिर मैं बियर की ही सर्विस दूंगा। एंड ही लेफ्ट द उल्फ। और वो उस उल्फ को छोड़ देता है। एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर। और फिर उस बियर से जाकर के पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द बियर अग्री टू दिस रिडली। और फिर बियर भी क्या करता है, अग्री कर देता है। And said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. फिर वो बोलता है, कौन बोलता है, तो बियर बोलता है कि चलो मैं मास्टर बनना पसंद करूँगा तुम्हारा, अब हम चलते हैं यहाँ से। और गायों का जो झुंड होता है उसे हम हार्ड ऑफ काउज बोलते हैं, तो वहाँ हम चलते हैं, मैं गायों को मारूंगा और फिर हम दोनों मिलकर उसे खाएंगे। सिक्स है दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हार्ड ऑफ काउज। वो वहाँ जाते हैं और फिर उन्हें एक हार्ड ऑफ काउज दिख जाता है, गायों का झुंड दिख जाता है। बट जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू कम अप टू इट दे वे स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइज। वो जैसे ही उस तरफ बढ़ते हैं गायों के झुंड की तरफ, तभी उन्हें एक बहुत ही डरावना सा आवाज़ सुनाई देता है और वो क्या करते हैं, रुक जाते हैं। द काउज वेयर मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। और फिर क्या होता है, जो वहाँ इतनी सारी गायें थी वो इधर से, मतलब वो मोइंग लाउडली, वो अपने आवाज़ निकालना स्टार्ट करते हैं और भागना चालू करते हैं बहुत ही पैनिक तरीके से सभी डायरेक्शंस में। सेवेंथ है द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। और बियर क्या होता है कि वो एक पेड़ के पीछे से ये सभी चीज़ें देख रहा होता है। एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपली इनटू द फॉरेस्ट। और तभी वो बहुत ही तेज़ी से एकदम भागता है, किस तरफ, तो जंगल के बीच में वो भागना चालू कर देता है बहुत ही तेज़ी से। क्यों भागता है वो हम देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ क्या है, एक बियर है, डॉग है, उधर काउस का झुंड है जो भाग रहा है इधर से उधर, चारों डायरेक्शन में वो भाग रहे हैं। तो आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। फिर वो इट्स द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। फिर वो बोलता है, डॉग पूछता है कि आखिर हम लोग भाग कर यहाँ क्यों आए हैं, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं हम यहाँ। तो वो बोलता है कि यहाँ एक शेर है, वो एक शेर है जिसका राज चलता है इस जंगल में, और ये पार्ट जो है वो उसी का है। द लायन हु इज़ ही। वो डॉग आश्चर्यचकित होकर बोलता है, ये कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तुम्हें नहीं पता, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है इस पृथ्वी पे।
वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। फिर वो बोलता है डॉग कि ठीक है चलो गुड बाय, मैं तुम्हें बोलता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एट्थ एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर वो डॉग वहाँ से चला जाता है किसके पास, तो लायन के पास, और उससे पूछता है मास्टर बनने के लिए कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लायन अग्रीड टू इट। लायन भी अग्री कर जाता है कि ठीक है मुझे मास्टर बनना पसंद है। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम। और फिर क्या है, वो कुत्ता उसके साथ रहने लगता है। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और बहुत बहुत वक्त तक वो उससे अपनी सर्विस को देता है। इट वॉज़ अ गुड लाइफ। वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी होती है उसकी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता जो कि वो कंप्लेन करे। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लायन जो था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोई वहाँ उस जंगल में नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और कोई भी हिम्मत नहीं करता था कि वो डॉग को नुकसान पहुँचाए या उसे टच भी करे किसी भी तरीके से। ठीक है, ओके। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. वो दोनों क्या होते हैं कि एक दिन एक रास्ते से जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे अचानक से शेर जो होता है वो रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और क्या होता है कि उस शेर जो एकदम गुस्से से अपने पैर को ज़मीन पे पटकता है जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और फिर क्या होता है, वो जितनी ही तेज़ी से वहाँ पैर मारा होता है उतनी तेज़ी से वो फिर पीछे की तरफ भागता है। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग। फिर वो डॉग पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है दया। आस्क द डॉग सरप्राइज। वो डॉग क्या होता है, आश्चर्यचकित होता है और ये क्वेश्चन से पूछता है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। वो लायन बोलता है कि मुझे स्मेल आया था कि कोई इंसान इधर आ रहा है, कोई आदमी इधर आ रहा है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। इसलिए बेटर था कि हम लोग वहाँ से भाग जाते, नहीं तो हम लोग परेशानी में फंस सकते थे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, गुड बाय लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए था जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। जैसे ही उस डॉग को ये पता चलता है कि लायन से भी ज़्यादा ताकतवर एक इंसान होता है, वो उस लायन को भी छोड़ देता है। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और उसके बाद क्या होता है कि डॉग जो है वो इस इंसान को ज्वाइन कर लेता है और उसके साथ ही रहता है और बहुत ही वफादारी के साथ वो अपनी सर्विस को उसे देता है। मतलब वो बहुत ही ख्याल रखता है उसका, अच्छे से एकदम वफादार होता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो। और ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहता है। बट टू दिस डे, लेकिन आज के दिन में द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट। आज के वक्त में जो डॉग है वो इंसानों का बहुत ही वफादार नौकर है। एंड नोज़ नो अदर मास्टर। और उसे इस के अलावा और किसी मास्टर के बारे में पता भी नहीं है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इसमें हम लोगों ने देखा कि पहले क्या था कि एक उल्फ और डॉग जो थे वो सेम थे, अपने लिए हंट किया करते थे, इधर उधर घूमते थे आज़ादी के साथ। लेकिन बाद में जब एक डॉग का जन्म होता है उसे ये बहुत ही मतलब अलग लगता है, वो अनसेटिस्फाइड होता है। तो उसने लगता है कि क्यों ना मैं सर्विस करूं, किसी को अपना मास्टर बना लो जिससे कि उसकी लाइफ इजी हो जाए। तो इसके लिए उसने पहले उल्फ, बियर, लायन एंड देन मैन को चूज़ किया। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम वर्किंग विद द टेक्स्ट को देख लेते हैं। ये आप लोग पहले खुद से करने का ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर के साथ लेकर के आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया हुआ है, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। डॉग को ऐसा क्यों लगा कि उसे एक मास्टर की ज़रूरत है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रेंजर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सेकेंड वन इज़, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव विद दैट मास्टर। आखिर उसने पहले किसे अपना मास्टर चुना और क्यों उसे छोड़ दिया। थर्ड स्ट्रेंजर। थर्ड क्वेश्चन, हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट, उसके बाद उसने किसे चूज़ किया। फिफ्थ स्ट्रेंजर।
4th नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने लायन को बहुत वक्त तक क्यों सर्व किया, स्टैंजा नंबर 8 में मिल जाएगा। 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, आखिर में उसने किसे अपना मास्टर चुना और क्यों चुना, स्टैंजा नंबर 9 एंड 10 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत ही छोटा छोटा आंसर है, आप ढूंढें, फिर मैं तो वीडियो में लाऊंगी। ओके उसके बाद है वर्किंग विथ लैंग्वेज, इसमें आपको क्या करना है, ए नंबर में ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ डैश, फॉर एग्जांपल अ हर्ड ऑफ काउ, मतलब कि मैंने आपको बताया कि झुंड के बारे में, गायों के झुंड को हम हर्ड ऑफ काउस कहते हैं, वैसे ही इस सीप के झुंड को फ्लावर्स, चिक्स, कैटर, स्टिक्स, सरफिश, उल्फ्स का झुंड को आप क्या कहते हैं, ये यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया गया हुआ है, उससे आप चूज़ करके लिखेंगे। बी नंबर में है मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग NESS और ITY, फॉर एग्जाम्पल मतलब सम वर्ड्स वी नीड टू ऐड जस्ट TY और Y, इसमें आपको क्या करना है, जैसे ऑनेस्टली, काइंडली, इसमें आपको NESS और LTY का यूज़ करना है, तो ये आप कर लेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो, सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।